श्रीमद् भगवत गीता की 18 ज्ञान की बातें जिन्हें जरूर सुनना चाहिए। जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, उसे वह पश्चाताप में बिताते पड़ते हैं। दूसरा, भगवान ने जिसे संपत्ति दी उसे गाय रखकर सेवा करनी चाहिए, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तीसरा, जुआ, मदिरापान, पर स्त्री गमन, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति, निर्दयता, इन सब में कलयुगी का वास है, इसलिए इसका और एक नाम है घोर कलयुग। चौथा, अधिकारी शिष्य को यानी जो ज्ञान प्राप्त करने में परिश्रम करते हैं उसे सद्गुरु अवश्य मिलता है। पांचवा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने हृदय को बार बार समझने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं। साथ ही ये विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है इस ब्रह्मांड में भी जो उसका साथ देगा। छठा, भोग में क्षणिक सुख प्राप्त होता है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद। सातवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही विचारों के कारण होता है। आठवां, लोभ और मोह माया पाप के माता पिता कहे जाते हैं, साथ ही लोभ पाप का बाप ही है। नौवां, श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करे, इससे उनकी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। 10वां, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा गुनाह साबित होता है। 11वां, पति पत्नी पवित्र रिश्ता बनाए रखने से भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। 12वां, भगवान इन सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं, इसलिए मन में गलत विचार नहीं रखना चाहिए। सदैव आप किसी के साथ प्रेम भाव से रहना चाहिए। 13वां, सुख एवं आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करते हैं, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुख प्राप्ति के लिए ढूंढ रहा है। 14वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी करना चाहिए। ईश्वर का बंधन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। 15वां, मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। 16वां, मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती है। 17वां, मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते। 18वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। तो दोस्तों, ये ज्ञान की 18 बातें आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।